हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू वेट स्काई पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित। रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे। रासायनिक समीकरण को सर्वप्रथम किसने निरूपण करना बताया था और इसको संतुलित करना हम लोग आसानी से सीखेंगे। इससे रिलेटेड आपका पेपर में 2 क्वेश्चन पूछते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। और यह तो रासायनिक समीकरण संतुलित है, इसको सर्वप्रथम रासायनिक समीकरण का निरूपण सर्वप्रथम रासायनिक समीकरण का निरूपण करना रासायनिक समीकरण का निरूपण करना जीन बैग्विन नामक वैज्ञानिक ने 1615 ईस्वी में बताया था। 1615 ईस्वी में जीन बैग्विन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रासायनिक समीकरण को निरूपित करना बताया। और रासायनिक समीकरण में जो होते हैं 2 अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं या जो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद बनाते हैं। कहने का मतलब रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले को भाग लेकर जो रासायनिक परिवर्तन करते हैं अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक समीकरण में भाग लेकर जो रासायनिक परिवर्तन करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक के दौरान अभिकारक से नए पदार्थ का बनना उत्पाद कहलाता है। रासायनिक समीकरण में भाग लेकर जो रासायनिक परिवर्तन करते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद करते हैं। और जो सर्वप्रथम रासायनिक समीकरण को क्या निरूपण करना बताया था जीन बैग्विन नामक वैज्ञानिक ने 1615 ईस्वी में बताया था। चलिए अब कुछ हम समीकरण को लिखते हैं और उस समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं आसान शब्दों में। चलिए अब बताते हैं, इसको तब तक मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना। पहला दिया है आपका पहले हिंदी नाम दिया रहेगा, इसको पहले प्रतीक के रूप में लिखेंगे। प्रतीक के रूप में लिखने के बाद इसको समीकरण को संतुलित करेंगे, तब जाके आपका संतुलित समीकरण माना जाएगा। यह बोला कि सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। किसके साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH के साथ अभिक्रिया करके ये जो चिन्ह है एरो, ये तीर का चिन्ह बताता है अभिक्रिया हो रहा है। अभिक्रिया के बाद जो एरो बताता है ये उत्पाद का निर्माण करता है। तो अभिक्रिया करके जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट यानी 2SO4 प्लस जल बनाते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। ये हो गया आपका दिया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड
मिलकर सोडियम सल्फेट और जल बना लिया, जल बन गया। ये प्रतीक के रूप में या सूत्र के रूप में हमने लिख लिया। अब इसको संतुलित करना है। देखते हैं इधर साइड बाएं पक्ष को दाएं पक्ष से, मतलब कि इधर अभिकारक को उत्पाद से मैच कराएंगे दोनों का कि अंक बराबर है कि नहीं, यानी कि जो इसमें यौगिक भाग लिए हैं वो संतुलित है, बराबर है कि नहीं, इसको देखा जाता है। अगर दोनों साइड के हमारे बराबर रहेंगे तो उसको एक संतुलित समीकरण माना जाता है। तो पहला है आपका H2, इधर साइड बाएं साइड एक H2 है, एक H2 और एक 2, मतलब 2 और 1 कितना हो गया 3, और इधर साइड कितना है सिर्फ 2 ही है। तो हम क्या करेंगे, सामने 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 और है बट इधर 3 ही, तो हम इसके सामने भी कितने का गुणा कर देंगे 2 का, यानी कि 2। और इसका जब गुणा भी किया जाता है एक बार इसमें भी होगा, एक बार इसमें भी होगा, एक बार इसमें भी, यानी कि इसका जब हमने गुणा किया 2 एकम 2, 2 और 2 कितना हो गया 4 हाइड्रोजन हो गए, और 2 दूना के 4 हाइड्रोजन हो गए, यानी कि हमारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अभी तक बराबर हो गया। अब देखते हैं सल्फर, इधर साइड सल्फर कितना है 1 है, और इधर साइड भी कितना है 1 है, मतलब ये बराबर है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है इधर 4 और 2 एकम 2, 4 2 6 हो गया, और इधर 4 और 2 एकम 2 6 हो गया। अब इधर देखते हैं सोडियम 2 एकम 2 इधर 2 है, यानी कि हमारा समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। अब समीकरण हमारा क्या हो गया संतुलित हो गया, यानी कि अब हमने क्या किया, पहले इसको प्रतीक के रूप में या सूत्र के रूप में लिखा, सूत्र के रूप में लिखने के बाद इसको पुनः हमने क्या किया संतुलित किया। ये हो गया आपका एक। दूसरा दिया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड इक्वल मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मतलब कि ये दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके 2 नए उत्पाद का निर्माण किए हैं, एक मैग्नीशियम क्लोराइड एक हाइड्रोजन। तो अब इसका हम समीकरण पहले लिखते हैं तो उसके बाद संतुलित करते हैं। यह है मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम को Mg से, और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, एरो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2 का निर्माण करते हैं। अब इसको संतुलित करना है। देखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1 है, और इधर दाएं साइड कितना है 1। क्लोरीन और आता है अगला हाइड्रोजन कितना है 1, और इधर साइड कितना है 2, तो हमने कितना सामने कितने का गुणा किया 2। कभी भी नीचे आप मत लिखिएगा, नीचे लिखेंगे आपका गलत हो जाएगा। तो इसके सामने जब हमने गुणा किया 2 एकम 2 और इधर कितना है 2, मतलब कि हाइड्रोजन बराबर हो गया। क्लोरीन देखते हैं 2 एकम 2 और इधर साइड भी 2, ये भी हमारा क्या हो गया संतुलित हो गया, संतुलित हो गया। चलिए ऐसे ही देखते हैं हम आगे अगला क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है वह दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है, यानी कि जेड जो है वो किसके साथ H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करती है विस्थापित करती है, यानी कि वाष्पीकृत होकर यह क्या होती है बाहर निकल जाती है। मतलब कि ये हाइड्रोजन जो है वो वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाता है, विस्थापित हो जाता है किससे सल्फ्यूरिक अम्ल से। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, ये हमारा समीकरण क्या है देखते हैं पहले संतुलित है कि नहीं। समीकरण हमारा संतुलित ऑलरेडी है, मतलब इसमें संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला दिया है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। जो सोडियम ऑक्साइड है यानी 2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड हो गया, इसको किसमें H2O जल में घोला जाता है तो क्या बनाता है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। अब ये देखते हैं समीकरण हमारा संतुलित है कि नहीं, संतुलित कर लेते हैं। एक Na और इधर 2 है, इधर कितना है 1 है, तो अब क्या करेंगे इसको बराबर करने के लिए हम सामने कितने का गुणा करेंगे 2 का, 2 एकम 2, मतलब सोडियम क्या हो गया बराबर। ऑक्सीजन देखते हैं 1 और 1 कितना है 2, यहाँ पे 2 एकम 2, हाइड्रोजन कितना है 2, तो ये 2 एकम 2। अब ये हमारा यानी कि यहाँ तक ऐसे पेपर में देगा, यानी कि आपको दिया रहेगा सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो पूछेगा कि इसका एक संतुलित समीकरण लिखिए, तो आप पेपर में आसानी के साथ लिख सकते हैं। ये दिया रहेगा जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल
दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, जिसमें उत्तर भी पूछेगा उसका तो आप बताएंगे तन सल्फ्यूरिक अम्ल जब दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। उसका समीकरण आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। कह दिया कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड और जल। अब ये क्या करना है कि इसको संतुलित करना है हमें। ये अगले का मतलब ऐसा हमें पेपर में दिया रहेगा, हमको सिर्फ इसको संतुलित करना है। हिंदी वाला हमने पहले बता दिया, हिंदी को पहले प्रतीक या उसके यौगिक के रूप में लिखकर हम संतुलित करेंगे, और इसमें ऐसा दिया रहेगा हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखकर संतुलित करेंगे। दिया है मान लीजिए बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम बता दे रहे हैं जैसे आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब कह रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाएगा बेरियम ब्रोमाइड तथा जल का निर्माण करता है। अब इसको कह रहा है संतुलित करने के लिए, बस पूछा है सिर्फ संतुलित करने के लिए। तो इधर साइड देखते हैं बाएं पक्ष में जो दिया है आपका Ba और इधर साइड एक Ba, मतलब कि ये बेरियम जो है बराबर है। अब हाइड्रोक्साइड देखते हैं, जब हम ऑक्सीजन को इसमें देखेंगे, जो अगर होल ट्वाइस दिया रहेगा तो होल ट्वाइस का मतलब एक बार इसमें भी गुणा होगा, एक बार इसमें, 2 एकम 2, ऑक्सीजन कितना है 2 और इधर साइड कितना है 1, हम सामने कितने का गुणा करेंगे 2 का, 2 एकम 2, ऑक्सीजन तो हमारा बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 2 एकम 2 और 1 3 और इधर कितना है 2 दूना 4, तो सामने हम कितने का गुणा करेंगे 2 का, यानी कि 2 एकम 2 2 एकम 2 2 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूना के 4 हो गया। अब ब्रोमीन देखते हैं, 2 एकम 2 और इधर साइड भी कितना है 2, अब हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला नंबर, कह रहा है कि मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ये दोनों अभिकारक आपस में क्रिया करके मैग्नीज क्लोराइड जल क्लोरीन का निर्माण करते हैं, क्लोरीन या क्लोराइड का निर्माण करते हैं। अब ये हमें हमारा समीकरण संतुलित करना है। इसको देखिए दिया है कि आपका एक मैग्नीज, इधर साइड भी कितना है 1, एरो के इस तरफ वाले को एरो के इस तरफ वाले से क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। इधर कितना दिया है 1 मैग्नीज, इधर साइड भी कितना है 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, उधर साइड कितना है 1 है, सामने कितने का होगा 2 का, 2 एकम 2, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे 1 है, इधर साइड कितना है 2 दूना के 4, तो सामने कितने का होगा 4 का, 4 एकम 4, हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब क्लोरीन देखते हैं, 2 और 2 कितना है 4, 4 एकम 4, ये भी हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया आसानी से। चलिए देखते हैं ये क्या हो गया, आपका मेथेन है, मेथेन किसके साथ, ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। अब इसको हमें संतुलित करना है, चलिए संतुलित करते हैं। इधर कार्बन की संख्या कितना है, इधर 1, इधर साइड में कितना है 1 है, मतलब ये बराबर है कार्बन। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे कितना है 4, इधर साइड कितना है 2, सामने के कितने पूरा 2 का, 2 एकम 2 दूना के 4 और इधर भी कितना हो गया 4। अब ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं, इधर साइड 2 है, इधर साइड 2 और 2 कितना है 4, तो हम सामने कितने का गुणा करेंगे 2 का, 2 दूना के 4। ये भी हमारा समीकरण आसानी के साथ क्या हो गया, संतुलित हो गया। पेपर में ऐसा पूछेगा तो आप लोग आशा है कि आप कर लेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आना होगा। चलिए देखते हैं आगे कुछ लघुत्तरी और प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला, दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया अपचयन और उपचयन से होने वाली अभिक्रिया को भी अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है, इसे या तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है CuO + H2 एरो Cu + H2O।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की हास्य हो रही है, यानी कि ये आपका हो गया अपचयन। अपचयन जिसमें ऑक्सीजन की हास्य हो रही है वो आपका अपचयन, और जबकि इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीजन की वृद्धि, ये ऑक्सीकरण हो गया, आपका ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण यानी कि एक जगह क्या होगा आपका ऑक्सीजन की हानि होगी तो उसे अपचयन कहा जाएगा, और जबकि दूसरी जगह क्या हो रहा है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीकरण। अगला दिया है क्वेश्चन आपका विकृत गंधिता। विकृत गंधिता कहते किसे हैं आपको बता देते हैं। विकृत गंधिता का मतलब होता है ऐसे पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जो तैलीय या वसा युक्त होते हैं, उनको वायु से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, नाइट्रोजन तत्व का उपयोग करना क्या कहलाता है आपका विकृत गंधिता। या कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को, ऐसे तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए जिस क्रिया का उपयोग किया जाता है उसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस का भरना, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस का भरा जाना, नाइट्रोजन गैस का भरा जाना, गैस का भरा जाना। अब चिप्स की थैली में जब नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, जैसे जिससे चिप्स की थैली में आपका चिप्स जो होता है खराब होने से बचा जाता है। अब चलते हैं, तब तक के लिए बाय। आपको अगले वीडियो में मिलेंगे हम फिर कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर।